परमात्मा का भक्ति करने के लिए अटूट प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। वो किसी प्रकार के व्यंजन या 56 भोगों से राजी नहीं होते हैं। परमात्मा को केवल भगत का अटूट और उत्तम प्रेम चाहिए। इसके बारे में रामायण में भी लिखा है कि राम नाम सब लेत हैं ठक ठाकर और चोर, बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। यानी कि परमात्मा का नाम ठग ठाकुर चोर सभी लेते हैं, लेकिन जो प्रेम से निस्वार्थ भाव से परमात्मा का नाम रटता है, उसी भगत को परमात्मा अपने हृदय में रहने देते हैं। परमात्मा केवल प्रेम के भूखे होते हैं। आपने सुना भी होगा कि दुर्योधन के मेवा तजकर भगवान ने विदुर के घर जाकर के साग रोटी खाई थी, लेकिन उनका प्रेम इतना उत्तम था कि भगवान की जैसे ही खबर लगते ही विदुर जी की घरवाड़ी से विदुर जी ने आवाज दी कि भगवान पधारे हैं, तो विदुर जी की घरवाड़ी स्नान करते हुए ही स्नान घर से सीधी बिना कपड़ों के ही भागकर आ गई भगवान के सामने। प्रेम में, भगवान के प्रेम में इतनी शुद्ध बुद्ध खो गई थी कि उसको ये मालूम नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। सामने केले पड़े हुए थे, केले को उठा करके उन्होंने केले की छिलके छोड़कर गुल्ली को तो नीचे पटक दिया, जो गुड़ी थी केले की उसको नीचे डाल दिया और छिलकों को भगवान को खिला दिया। तो उसके प्रेम की प्रकाष्ठा को देख करके भगवान स्वयं भी शुद्ध बुद्ध खो गए और केले के छिलकों को ही बड़े प्रेम से खा गए। तो इस प्रकार से भगत के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम रहता है, तो परमात्मा उस भगत का साथ कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन हमेशा परमात्मा के प्रति प्रेम ऐसा होना चाहिए अटूट, जिस प्रकार से रसखान कवि ने कहा है कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारण। कि हे भगवान, मेरे को अगर तू अगले जन्म में अगर मनुष्य भी बनाए तो उस गोकुल नगरी के ग्वालों के साथ में रहूं, उस जगह का मेरे को मनुष्य बनाना। और अगर मनुष्य के लायक मेरे कर्म नहीं बनते और हे भगवान, अगर मेरे को आप अगले जन्म में पशु भी बना दे तो जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरु नित नंद की धेनु मजारण। यानी कि मेरे को अगर भगवान पशु भी बना दे, गाय भैंस डांडा अगर कुछ भी बनाना चाहे आप तो अगर तो मेरा का बस है। तो लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि मैं चरु नित नंद की धेनु मजारण, यानी नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं, उस जगह का मेरे को पशु आप बनाना। और अगर पशु भी अगर न बना करके अगर मेरे को पक्षी भी अगर आप बनाना चाहते हो, तो फिर उन्होंने एक दोहे में कहा कि जो खग हो तो बसेरो किरु मिली कालंदी कूल कदम की डारण। कि हे भगवान, अगर मेरे को खग यानी पक्षी भी अगर बनाना चाहे तो कालंदी नदी
यानी यमुना नदी के किनारे पर कदम की डाल पर मैं बैठूं, वहाँ मेरे को पक्षी भी बनाए तो वहाँ का बनाना। और अगर मेरे को मनुष्य भी न बनाकर, पशु भी न बनाकर और पक्षी भी न बनाकर अगर आप मेरे को पत्थर भी बनाना चाहते हो तो पहा न हो तो वही गिरी किया जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। कि हे भगवान, मेरे को पहान यानी पत्थर, गिरी यानी पहाड़, अगर उसी पहाड़ का बनाना जो गोवर्धन पर्वत को छठी आंगली पर खड़ा आपने किया था, पुरंदर यानी इंद्र के अपमान के द्वारा, तो इसलिए मैं आपसे अलग होना नहीं चाहता हूँ। आपकी ब्रजभूमि से मेरे को जुड़े रखना, यही मेरी कल्पना है। तो वो रसखान का एक अटूट प्रेम था परमात्मा के प्रति। तो ऐसा परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम जिस भगत का होता है, उसी भगत का भक्ति मार्ग सरल हो जाता है। क्योंकि प्रेम से ही सेवा, सुमरन, ध्यान, ये सब प्रेम के बिना अधूरे हैं, क्योंकि यही भक्ति के मार्ग हैं। सेवा तन से, मन से और वचन से की जाती है। तन की सेवा जैसे सत्संगों में जाने के बाद वहाँ जाकर भी किसी दूसरे को सत्संग की सेवा का, कार्य का, भार का काम उड़ाना, किसी को किसी कार्य के लिए बताना, चलो नहीं करने से तो बताना अच्छा है, लेकिन पूर्ण फल तो जब प्राप्त होता है जब अपना अभिमान रहित होकर के अपने आप को सबसे छोटा समझ करके ऐसी भावना रखे कि भाई मैं भी कुछ सेवा करूं। तो दूसरों को काम न उड़ा करके अगर खुद अगर सेवा का भाग उठाए, सेवा का फल लेवे, तो वो तन की सेवा मानी जाती है। उससे हमारा अभिमान का चूर चूर होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस चीज के लिए पहले ही प्रमाणित किया है कि जब पांडवों ने यज्ञ किया था तो भगवान ने पत्तल स्वयं, मतलब झूठी पत्तलों को उठाने का कार्य खुद स्वयं भगवान कृष्ण ने लिया था। तो ऐसे जो तीन लोगों के धनी बताए जा रहे हैं, ऐसे महापुरुषों ने जब झूठ उठाने के लिए वो तैयार हुए हैं, तो उनके सामने तो हम बहुत छोटे हैं। तो इसलिए सत्संगों में, धार्मिक कार्यों में जाकर के जहाँ तक हो सके, जहाँ तक सेवा का भार उठाना चाहिए, जब जाकर के भक्ति मार्ग सुलभ होगा। अभिमान में कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक अभिमान है तब तक ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। जैसे एक राजा ने पंडित जी से 7 बार स्वर्ण सप्ताजी सुन ली थी, फिर भी उसका भाव चेंज नहीं हुआ। उसकी घरवाली गुरुजी की शरण में थी। उस घरवाली ने कहा कि महाराज, आपने पंडितों के द्वारा 7 बार सप्ताजी सुन ली, फिर भी आपका स्वभाव नहीं बदला, तो आप गुरु महाराज की शरण लेओ। तो राजा कहता है कि गुरु क्या करे, गुरु क्या अलग कान थोड़ी बनाएगा। जैसे पंडितों ने मेरे को इन्हीं कानों से ज्ञान दिया है, उसी प्रकार से गुरुजी भी इन्हीं कानों से ज्ञान देंगे। तो अगर इनका ज्ञान से मेरा स्वभाव चेंज नहीं हुआ तो गुरुजी मेरा स्वभाव कैसे चेंज कर सकते हैं। वो भी तो पंडितों की तरह ही ज्ञान सुनाएगा। तो रानी बोली, महाराज, गुरु के बिना सर्व ज्ञान थोता है। तो राजा कहता है कि गुरु क्या वेद शास्त्रों के अलावा ज्ञान करेगा। तो रानी ने कहा कि नहीं महाराज, लेकिन गुरु के बिना कैसा भी ज्ञान उगता नहीं है।
रामायण में भी कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, चाहे शंभु बिरंची सम की न होई। शंभु यानी शंकर, बिरंच यानी ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा विष्णु के में समान भी अगर कोई जीव हो जाए तो भी गुरु के बिना तर नहीं सकता। तो राजा ने कहा कि मैं ऐसे इन बातों को सबको बकवाद मानता हूं, लेकिन अगर तू इतने जोर दे के कह रही है तो मेरे को इस बात को प्रमाणित करके बता। भाई पंडित ने इतनी कथा सुनाने के बावजूद मेरे को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो गुरु जी के कहने पर मेरे को ज्ञान किस प्रकार हो जाएगा। तो रानी ने दूसरे दिन गुरु महाराज से प्रार्थना करके बुलाया। तो राजा ने गुरु जी से मिलकर प्रमाण के बारे में कहा कि मेरे को ऐसा प्रमाण बताओ कि गुरु जी के बिना ज्ञान नहीं उग सकता। तो गुरु जी ने बोला कि राजन, ये ज्ञान कल राज्यसभा में करेंगे, मैं आपको राज्यसभा में ही ज्ञान बताऊंगा। तो दूसरे दिन जब राज्यसभा में राजा जी राजगद्दी पर बैठे थे, तब गुरु महाराज राज दरबार में पधारे। तो रानी ने आते ही उनको ढोक विनती कर करके और गुरु जी को प्रार्थना करके और गुरु जी को साथ में ले करके और राज्यसभा में चले गए। राजा सिंहासन बैठा हुआ था। तो राज्यसभा में जाते ही गुरु जी ने जो राज दरबार में पहरेदार खड़े थे उन पहरेदारों से कहा कि हे पहरेदारों, तुम इस राजा को बंदी बना लो। एक दफे बोला, दो दफे बोला, तीन दफे बोला कि भाई तुम राजा को फटाफट बंदी बना लो, लेकिन कोई भी पहरेदार वहां से टच से मच नहीं हुआ। तो वो बात गुरु जी की सुन करके राजा को क्रोध आ गया। राजा को क्रोध आने पर राजा ने कहा कि महात्मा, तेरी बुद्धि पागल हो गई है जो तू मेरे को बंदी बनाने के लिए कह रहा है। बंदी कैसे बनाया जाता है जी मैं बताता हूँ तेरे को। तो द्वारपालों को हुक्म दिया कि द्वारपालों, तुम इस साधु को बंदी बना लो। तो द्वारपालों ने भाग करके साधु को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में जब गुरु महाराज ने कहा कि हे राजन, मेरे को बंदी बनाने से क्या होगा, आप मेरे को बंदी क्यों बना रहे हो? कि ऐसे पागल संतों को बंदी बनाना ही ठीक है? जब यहाँ दरबार में आते ही मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे को बंदी बनाने के लिए कहने वाले, मेरे सामने अपशब्द कहने वाले कभी संत नहीं हो सकते। और मेरी रानी को भी आपने चेली बना कर रखा, तो वो उसको भी आप दुर्भाव से गलत ज्ञान देते होंगे, मेरे प्रति भड़काते होंगे। मैंने आज जान लिया है। तो गुरु महाराज ने कहा, राजन, मैंने ये तेरे जो ज्ञान पूछा था उसका उत्तर दिया है। एक बार तू मेरे को इस बंदी से मुक्त कर, फिर मैं तेरे को समझाता हूं। जब राजा ने ऑर्डर दिया द्वारपालों को, भाई छोड़ दो इनको, सुनने दो इनकी बात, तो गुरु महाराज ने कहा कि हे राजन, जिस प्रकार से मैंने 3 दफे आपके द्वारपालों से कहा राजा को बंदी बना लो, लेकिन फिर भी आपके द्वारपाल टस से मच नहीं हुए और आपके कहते ही मेरे को तुरंत बंदी बना लिया। क्योंकि जो गद्दी पे बैठा हुआ रहता है, जो राजा होता है, उसके ही हुक्म की पालना ही द्वारपाल करते हैं और वही शब्द इनके लिए काम करता है। मैंने भी इनको बंदी बनाने के लिए ही कहा था, लेकिन मेरा शब्द इनके नहीं लगा, वो उगता ही नहीं है, क्योंकि मैं राजा नहीं था। इसी प्रकार से गुरु के बिना
कोई भी अगर कहीं से भी ज्ञान लेता है तो ज्ञान कभी उगता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से राजा जी के पास में हुक्म होता है द्वारपालों को देने के लिए, उसी प्रकार से गुरु महाराज के पास में ज्ञान उगाने का की मोर उनके पास में ही है। तो इस प्रकार से गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो राजा ने सारा दृष्टांत सुन करके और कहा कि महाराज ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इतना सुना तो मेरे को अब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जो पंडित जी ने 7 बार स्वर्ण सप्ताह जी कही, उसके बावजूद भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसका क्या कारण है? कि हे राजन, तुमने पंडित को गुरु नहीं माना, एक पंडित कथा करने वाला ही माना, और आप राजा बन करके उनसे ज्ञान ले रहे थे। ज्ञान में लेने के लिए शिष्य बनना पड़ता है और ज्ञान देने वाले को गुरु बनाना पड़ता है, और ऊंचे सिंहासनों पर बैठ करके ज्ञान नहीं लिया जाता है, गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान लिया जाता है। तो जब तक ये राजा रूपी अभिमान आपके मन से नहीं निकलेगा, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभिमान पाप का मूल है। महापुरुषों ने कहा है कि दया ही धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब तक दया न छोड़े, जब तक घट में प्राण। तो अभिमान स्वयं कोई पाप नहीं है। तो जब तक आपके राजा के पद का अभिमान रहेगा, तब आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो आप छोटे गरीब आदमी की तरह प्रेम भाव से गुरु जी की शरण में जाकर के और गुरु जी से ज्ञान की अर्जी करो, आपको स्वतः ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि कहा कि रामायण में कि गुरुपद पंकज मणि ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज की ऐसी वाणी में ऐसा जो भजन है, जिस प्रकार से अंधेरे घर में दीपक को जलाते उजाला हो जाता है, उसी प्रकार से वो गुरु महाराज के शब्द रूपी ऐसी मणि है, उनके वचन की ऐसी मणि है जो जिसके हृदय में आ जाती है, वो हृदय में उजाला कर देती है और ज्ञान की प्रकाश फैल जाता है। तो हे राजन, आपकी रानी ने जो बात कही थी वो मैंने आपको सत्य करके बता दी। अब आगे आपकी मर्जी है। तो राजा गुरु महाराज के चरणों में गिर करके और गुरु जी से ज्ञान प्राप्ति का मार्ग पूछा। तो इस प्रकार से अभिमान रहित होकर के जो मनुष्य गुरु की शरण में जाता है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोल गुरु महाराज की जय। परमात्मा का